हेलो स्टूडेंट, वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताया था, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 बता रही हूँ। ध्यान से देखिए, ठीक है। लेट मी स्टार्ट। इफ ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2, -4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट AP इक्वल टू 3/7 AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। तो पहले हम इसका एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं जिससे कि हमें क्वेश्चन समझने में आसानी होती है। देखिए, A पॉइंट है हमारा यहाँ पे और एक पॉइंट B है, ये एक लाइन ज्वाइनिंग कर रहा है, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -2, -2 और B के कोऑर्डिनेट है 2, -4, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। हमें P के कोऑर्डिनेट यहाँ इसी लाइन पे, जो AB जो लाइन ज्वाइनिंग हो रही है, इसी लाइन पे कहीं हमारा P भी है। P हमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। देखिए ध्यान से, हमें A पॉइंट दे रखा है, यानी कि हमें x1 y1 दे रखा है, हमें x2 y2 दे रखा है, बट हमें P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, यानी कि हमें x, y नहीं दे रखा है। और हमें इसमें रेशियो हमें इस क्वेश्चन में ही दे रखा है, बस हमें थोड़ा सा समझना है हमें रेशियो किस फॉर्म में दे रखा है। देखिए, इन्होंने कहा है कि AP इज इक्वल टू 3/7 AB। जो हमारा AP है, ये जो हमारा AP है वो AB का 3/7 है। जो हमारा AP है वो AB का 3/7 है, यानी कि पूरी लाइन जो हमारी AB की होगी वो हमारी 7 होगी, ठीक है। और AP अपना कितना है? AP हमारा 3 है। हमें और ध्यान से देखिए, जब पूरी लाइन AB हमारी 7 है, AP हमारा 3 है, क्योंकि इन्होंने कह रखा है कि AB का 3/7 है, तो AP पार्ट हमारा कितना है? 3 है, तो ये कितना बचा हमारा? 4 बचा ना, ये हो गया 4। बस सिंपल सी, भाई हमें क्वेश्चन में ही M1 M2 दे रखा था, बस थोड़ा सा समझना था। अब हमारा क्वेश्चन सिंपल हो गया। देखिए, M1 आपका दे रखा है 3, M2 आपका दे रखा है 4। अब जो A के कोऑर्डिनेट है -2, -2 और जो B के कोऑर्डिनेट है 2, -4, तो ये हमारा x1 हो गया, x1 -2 हो गया, y1 भी -2 हो गया, x2 हमारा 2 हो गया और y2 हमारा -4 हो गया। अब हम देखिए, हमें सब कुछ तो दे रखा है, x1 y1 x2 y2 m1 m2, तो हमें सब कुछ दे रखा है और बस हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। देखिए, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन का m1 प्लस m2। m1 हमारा कितना है? m1 है हमारा माइनस का, m1 हमारा 3 है। x2 हमारे पास कितना है? 2 है। देखिए, हम इसे इसको भी देख सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया था m1 x2 m1 x2 m2 x1, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से देखने में कंफ्यूजन हो, मिस्टेक ज्यादा हो रही हो, तो आप इस फॉर्म में सब कुछ लिख लीजिए। क्वेश्चन हम ऐसे भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट इसमें m1 m2 ऐसा लिख के और डायरेक्ट इसमें ऐसे देख के हम सॉल्व कर सकते हैं, और क्वेश्चन हम ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे ये है कि हमारी मिस्टेक नहीं जाती है, छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है मैथ्स में, कोऑर्डिनेट में, वो नहीं होती है, इसलिए मैं ऐसे आपको बताती हूँ। 4 x1 है हमारा माइनस का 2, m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 4, 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8 अपॉन 7, यानी कि माइनस का 2 अपॉन 7। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y की वैल्यू जब निकालेंगे तो m1 हमारा 3 और y2 है अपने पास में माइनस का 4 प्लस m2 है हमारा 4 और y1 है हमारा माइनस का 2। ये हमारा हो गया 3 प्लस 4, तो हमारा हो गया 4 3 जा 12 होगा और 4 2 जा 8। ये भी माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 हमारा आ जाएगा माइनस का 20 अपॉन 7। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट हो गए, जो हमारे P के कोऑर्डिनेट ही हमें फाइंड करने थे, क्या हो गए? माइनस का 2 अपॉन 7 और कॉमा -20 अपॉन 7। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 कराऊंगी, देखिए ध्यान से इसको। थैंक यू।